हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज आपकी 4.3। इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया विद्यार्थियों, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल समान हो या बराबर हो। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं विद्यार्थियों, जब मूल समान या बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में जो d की वैल्यू होती है वो शून्य होती है। d की वैल्यू शून्य मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर विद्यार्थियों दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर किसके 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थी इस समीकरण की करेंगे तुलना, और तुलना किससे करेंगे, मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0। ठीक है, चलिए यहां से ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखेंगे, समीकरण लिख लो यहां पे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके पास एक समीकरण है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ध्यान से देखिएगा, तुलना करना आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। देखना, यहाँ x² है और यहाँ पर ही x² है, तो याद रखिएगा अगर x² बराबर है तो इन x² के गुणांक भी बराबर लेंगे। यहाँ x² गुणांक a है और यहाँ 2 है, तो आप बोलोगे a बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरह से देखो b में ये जो b दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, x का गुणांक कितना है b और यहाँ x का गुणांक कितना है k, तो आप कहोगे b बराबर कितना हो जाएगा k। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला टर्म्स होता है ये अचर होता है, यानी c की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ कह दोगे c बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, मूल बराबर है, ये समान है, उस कंडीशन में d बराबर 0, तो अब आप लिखोगे यहाँ पे, चूंकि मूल समान होने पर d बराबर 0 होता है। ठीक है, अब यहां से d जब 0 करेंगे तो यहां बन जाएगा विद्यार्थियों b² माइनस 4ac बराबर किसके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रख देना है, b की वैल्यू k रखना है और c की वैल्यू आप रखोगे 3 और a की वैल्यू कितने रख दोगे, तो बोलो 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब मान रखोगे तो b की वैल्यू दे रखी है k, तो k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 2 रख दीजिएगा, इंटू c की जगह पे कितना रखिएगा 3 बराबर किसके 0 के। यहाँ सॉल्व करिएगा k² माइनस का, इसको जब गुणा करोगे 4 तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से यदि आप k निकालोगे, k² निकालोगे तो कितना हो जाएगा 24। याद सुनिएगा, ये माइनस वाला जब उधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से जब आपको स्क्वायर हटाना होगा तो यहाँ से प्लस माइनस रूट कितना करोगे 24। ठीक है, यानी जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 24। यानी स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, लेकिन उससे पहले क्या लगा लेंगे, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 तो इसका मतलब 2 मूल निकलेंगे इसके। और यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास 24 दे रखा है, तो 24 के फैक्टर क्या होंगे विद्यार्थी, 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर करना है, 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये कटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2 छाक 12, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, इसके फैक्टर यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दीजिएगा। अब ये रूट के अंदर 2 बार है, रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार लिखा जाएगा, यानी यहाँ से प्लस माइनस 2 बाहर आएगा। और रूट के अंदर कितना बचा, ये सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो अंदर ही रहेगा, और ये भी सिंगल, जोड़ा नहीं बनेगा तो इनको अंदर गुणा कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी k का मान कितना आ जाएगा, आप बताओगे k बराबर आएगा प्लस माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, यही आ गया पहला आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। चलिए सवाल नंबर सेकंड देखते हैं, और वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप इसे लगाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल आसान। ध्यान से देखिए,
इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि इस पूरे नंबर को इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी एक्स का गुणा एक्स करोगे एक्स स्क्वायर रहेगा और हो जाएगा, और के तो तुम्हारा के ही रहेगा। अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का के एक्स और ये 2, तो इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर किसके, 0 के। अब अगला स्टेप इसी पूरे समीकरण की तुलना करेंगे, और तुलना किससे करना विद्यार्थियों, तो आप जानते हो मानक समीकरण से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको मान लो चाहे तो समीकरण 1, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब तुलना करोगे तो कैसे होगा, आपको पता है विद्यार्थियों, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक के है, तो गुणांकों को बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ से ए बराबर कितना आएगा, के। इसी तरीके से यहाँ से x है और ये b है, तो इस x का गुणांक आप देख पा रहे हैं b है, और यहाँ x का गुणांक पूरा ये 2k है, लेकिन याद रखिए प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो गए तो माइनस भी लेना पड़ेगा, यानी b बराबर आ जाएगा माइनस का 2k आ जाएगा, और जो c है वो लास्ट वाला पद, यानी c का मान ले लीजिएगा कितना, 6, तो ये आ गया। अब विद्यार्थियों यहाँ पे करना क्या है, आपको पता है कि मूल समान है या मूल बराबर है, उस कंडीशन में d बराबर 0 होता है। तो जब d बराबर 0 करोगे, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि मूल समान, या कभी जब इसी को बराबर कह देते, बराबर होने पर d बराबर 0 होता है, ठीक है। अब यहां से आपको सूत्र लगा देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के। b की वैल्यू कितना रखना है, तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 2k का वर्ग, पूरे का वर्ग होगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पे k इंटू हो जाएगा c की जगह पे 6 बराबर 0 आएगा। इसको सॉल्व करिए विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा इसको 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और k का वर्ग ही हो रहेगा, और यहाँ से माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 के आ जाएगा बराबर किसके, 0 के, ठीक है जी। 6 चौको 24 और के है तो के रहेगा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ से कॉमन कितना है, यहाँ से 2 बारह के है, पावर 2, तो इसको के इंटू के लिख सकते हो, और यहाँ पर एक यानी कि एक कॉमन दिख रहा है, और 24 को आप लिख सकते हो 6 चौको 24, यानी कि 6 कॉमन मिल जाएगा, यानी 4 कॉमन मिल जाएगा और 6 बचेगा। यहाँ देखिएगा 4 के कॉमन ले लिया तो यहाँ से के बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, तो आप बताओगे 6 बराबर किसके, 0 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इस 24 को आप क्या ले सकते हो, 6 गुणे 4 ले सकते हो ना, ये 4 गुणे 6, तो 4 आपने कॉमन दे दिया तो कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ से आप लिखोगे जब एक बार ध्यान सुनना, ये 4k बराबर 0, तो यहाँ से लिखोगे 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना आएगा, 0/4, तो यहाँ से जब भाग हो जाएगा तो कितना आएगा बताओगे, 0 आ जाएगा, यानी एक k का मान कितना आ गया, 0। और दूसरा फिर ले लीजिए इस पूरे सिस्टम के बराबर, ये 0 के बराबर हो जाएगा। फिर लिखिएगा जब k माइनस का 6 बराबर 0, तो तब k बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ गए इसके 2 मान, ठीक है। एक k बराबर कितना आया, 0, और इसको चाहो तो सही से लिख दो, और एक के बराबर कितना आ गया, 6। विद्यार्थियों अगर वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।